गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आप सभी के बीच में थोड़ा हिंदी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आप कवियों को लेखक एवं रचनाएं हैं ना, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा। और आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। आज हमारा रहेगा क्या, कवियों तथा लेखक की रचनाएँ, है ना, यानी कवियों तथा लेखक की रचनाएँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो टोटल हमारे पास कितना क्वेश्चन है, टोटल 66 क्वेश्चन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ। तो कृपया करके ध्यान से देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिर। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा फिर। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो निम्नलिखित में से मौखिक, है ना, अभिव्यक्ति का रूप है तो शुद्ध, सुलेख या श्रुतलेख या आशा भरसड़, है ना। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा भाई, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में हमारा देखा जाए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में हमारा जो सही हो जाएगा उसका देखा जाए तो आशा भ्रषण। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो आशु आभ्रषण मौलिक व्यक्तित्व, है ना, अभिव्यक्तित्व का रूप होता है। यानी जैसे क्या होता है, आशा भ्रषण यानी मौलिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हिंदी भाषा में कितने बोलियां हैं, यानी हिंदी भाषा में कितने बोलियां हैं, यानी 15, 25 या 18 या 22। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा में कितने बोलियां हैं, यानी 18, 15, 25, 22। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा, तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 18 बोलियाँ। इसमें हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ बोली जाती है, 18 भाषा बोली जाती है। टोटल 18 भाषा है ना भाई, कितनी भाषा, 18 भाषा, टोटल 18 भाषा से कंपेयर की जाती है, यानी 18 भाषा बोली जाती है इसमें। तो जैसे देखो क्या होती है, इसकी बोलियाँ जो है 5 उपराज्य भाषाओं में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी में हिंदी, ब्रज खड़ी बोली यानी खड़ी बोली, और बेंगलुरु बुंदेली यानी कन्नौजी, या पूर्वी में देखा जाए तो पूर्वी हिंदी में देखा तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। उसका बिहार में देखा है तो मैथिली मगही या भोजपुरी। और राजस्थान में देखा है तो मेवाती मारवाड़ी यानी हादोती, है ना, हादोती या मेवाड़ी। पहाड़ी में देखा जाए तो मंडाली या मंडवाली और कुमाऊंडली। तो मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोग को, है ना, आप लोग भी समझ जाएंगे। तो जैसे देखो आपको बता रहा हूँ मैं, यानी पश्चिमी हिंदी देखा जाए तो पश्चिमी, है ना, पश्चिमी में देखा जाए तो क्या होगा हमारा, है ना, पश्चिमी में देखा जाए तो कितनी भाषा बोली जाती है, यानी ब्रज भाषा 1, खड़ी बोली 2, और बंगलू बुंदेली, है ना, 3, या कन्नौजी। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, है ना, टोटल कितने हो गए, 4, है ना, यानी वहाँ बोल जाते हैं। पूर्वी हिंदी में देखा है तो क्या होता है, अवधी होती है और बघेली होती है और छत्तीसगढ़ी होती है पूर्वी हिंदी में। तो इसमें कितनी होती है, 3 होती है कि नहीं, यानी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहार में देखा है तो कितनी भाषा है, यानी मैथिली हो गई, मगही हो गई, भोजपुरी हो गई, 3 हो गई। राजस्थान में देखा है तो मेवाती हो गई, मारवाड़ी हो गई, या हाडोती हो गई, या मेवाड़ी। तो राजस्थान में देखा है तो कितने भाषा, 4 भाषा है। और पहाड़ी में देखा है तो मडियाली या गढ़वाली, कुमाऊनी, है ना, कुमाऊनी। तो इसमें भी 4 भाषाएँ, यानी बिहार में 4 भाषाएँ और आपके यहाँ पे राजस्थान में 4 भाषाएँ टोटल है ना भाई। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम फिर। टोटल यानी हमारा कितना हो गया, 18 भाषाएँ, है ना, 18 भाषाएँ। हिंदी में कितनी भाषा बोली जाती है, 18 भाषा बोली जाती है टोटल। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय नियुग के निकलने वाली पत्रिका युग है, यानी भारतीय नियुग में निकलने वाली पत्रिका युग है। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे हम, कवि वचक सुधा हिंदी प्रदीप, यानी प्रदीप। दूसरा देखेंगे सरस्वती माधुरी। तीसरा देखेंगे कल्पना ज्ञानदेव। डी में देखा तो नवीनतम कदाम्बिनी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग है,
तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही हो जाएगा हमारा तीसरा का। तो तीसरा देखा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, है ना। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, है ना भाई। तो इसके भी कुछ सिस्टम हम जान लेते हैं, कुछ नियम हैं। जैसे कवि वचन सुधा के संपत्ति यानी संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 में तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक सितंबर 1877 में बालकृष्ण भट्ट का प्रयोग से किया गया था, यानी बाल भट्ट ने प्रयोग से किया गया था, है ना भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना भाई। तो हिंदी का देखो हर बार टॉपिक में पूछे गए क्वेश्चन है और ध्यान से इसको समझ लो भाई, है ना। अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल आप लोग को मिल जाएगा, तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डिटेल लिखो, मैं बाद में उसके और क्वेश्चन नंबर भी डाल देना, मैं बता दूंगा आप लोग को, है ना भाई। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा भाई, है ना भाई। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तद्भव पत्रिका के यानी तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है यानी लालाधार, है ना, लालाधार जुगड़ी, है ना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे शिवनाथ प्रसाद तिवारी, है ना, शिवनाथ प्रसाद तिवारी। तीसरा देखेंगे हरे प्रसाद उपाध्याय। चौथा देखेंगे अखिलेश, है ना भाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना, सॉरी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। तो हमारा क्या होगा अखिलेश, है ना भाई, अखिलेश। यानी तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या होता है, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, अखिलेश। ध्यान देने का थोड़ा सा। चलो 5वां नंबर देखेंगे 12 बरस लौट कर, है ना, जेवे, है ना, जवे और 13 लौ जीवे, है ना, सियार। यह पंक्तियाँ किसकी है, यानी विद्यापति या चंद्रबरदाई या नरपित नल्लाह या जगनिक। तो भाई 5वां नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, 5वां नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो 5वां नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, है ना, जगनीश, है ना, जगनीश, है ना। 5वां नंबर कौन सा सही होगा, जगनीश, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान या मॉरिशस, है ना भाई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 6वां नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉरिशस, है ना, मॉरिशस। क्या होता है, निम्नलिखित में से किस देश के हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, यानी मॉरिशस, है ना भाई। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, सूरसागर किस भाषा की रचना है, सूरसागर किस भाषा की रचना है, अवधी या बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है, यानी अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो 7वां नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 7वां नंबर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज, है ना भाई, ब्रिज यानी ब्रज, है ना। सूरसागर की यानी सूरसागर किस भाषा की रचना है, ब्रज भाषा की रचना है ना भाई। सूरसागर किस भाषा की रचना है, ब्रज भाषा की रचना है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वीरों का कैसा हो या संवंत कवि किसने लिखी है, यानी वीरों का कैसा हो संवंत कवि किसने लिखी है। पहला देखेंगे सुमित्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा कुमारी चौहान, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, मक्खन लाल त्रिवेदी या रामधार, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। तो भाई इसमें हमारा कौन सा सही 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना भाई। डी तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 8वां का। तो चलो आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, है ना, व्याकरण और वर्तनीय का शुद्ध कहलाती है। तो इसमें डी ऑप्शन ए ऑप्शन देखेंगे हम साहित्यिक भाषा, बी ऑप्शन देखेंगे प्रजल भाषा, सी ऑप्शन देखेंगे व्याकरणिक, है ना, भाषा, या डी देखेंगे मानक भाषा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई 9वां नंबर का हमारा,
तो 9 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानक भाषा बोल जाता है, मानक भाषा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध कहलाती है, यानी मानक भाषा है ना। कौन सी भाषा, यानी मानक भाषा शुद्ध कहलाती है ना भाई। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड है ना, अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है, यानी पृथ्वीराज रासो, सुमान है ना, सुमान रासो, या परमाल रासो, या विसल देव रासो, यानी सब में रासो, लेकिन कौन सा सही हो जाएगा भाई 10वां नंबर का। तो 10वां नंबर जो सही हो जाएगा हमारा सी है ना, परमाल है ना, परमाल रासो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर है ना। आनंद कालिंदमिनी है ना, कालिंदमिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, यानी आनंद कालिंदमिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, यानी बनारस होता है, मिर्ज़ापुर होता है, इलाहाबाद या लखनऊ। तो 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 11 नंबर का जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे क्या आता है 11 नंबर देखा जाए तो हमारा क्या बोल रहे हैं है ना, आनंद कादम्बिनी है ना, आनंद कादम्बिनी का पत्रिका का प्रकाशन 1881 में है ना, 1881 में है ना भाई, 1800 सॉरी मैंने गलत लिखा हूँ, 1881 में है ना भाई, 1881 में मिर्ज़ापुर से होता है, जो इसकी मानसिक पत्रिका के संपादक बद्री है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है ना, प्रेम घन थे है ना, मिर्ज़ापुर से, प्रेम घन थे मिर्ज़ापुर से है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, यानी आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना क्या है, खटखटाट है ना, खटखटाट है ना, खट यानी सॉरी अखट राव है ना, अखट रावट, या छत्रसाव दशक, या दीपक सिख है ना, दीपक शिखा, या सुमान रासो, यानी आदिकाल की रचना कौन सी भाई, इसमें जल्दी बोलो आप लोग। तो 12 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, सुमान रासो है ना, सुमान रासो, डी ऑप्शन का जो हो जाएगा हमारा सही 12 नंबर का सुमान रासो है ना भाई। तो चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर, यानी राष्ट्रवादी कवि है ना, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को है ना, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। वो 1971 में, या 1972 में, 1973 में, 1974 में, कितने में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। तो हमारा 13 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, 1972 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1972 में है ना भाई, 1972 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, कितने में, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर का उर्वी के ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया गया था, कब, 1972 में, 1972 में भाई। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, काहे री नीला यानी काहे री नलिरी है ना, नलिनी, तू कमलानी है ना, तू कमलाहानी तेरे ही नाली सरोवर पानी पक्ति की रचना कौन थे, यानी जायसी, रैदास, कबीर, दादू है ना। 14 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन हमारा, क्या बोल रहा है, राहे री नलीन है ना, तू कमिलिनी तेरे ही नली सरोवर पानी पंक्तियों में रचनाकार कौन है, यानी जायसी, रैदास, कबीर, जादू यानी दादू। तो 14 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा है ना, कबीर है ना, कबीर ऑप्शन सही हो जाएगा भाई है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध ग्रह है, यानी आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का निबंध ग्रह है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे माटी का फूल, बी में देखेंगे चिंतामणि, सी में देखेंगे ज्ञान बोले कण यानी मुस्काए, ज्ञान यानी ये सॉरी छड़ बोले यानी छड़ बोले कण मुस्कुआए है ना, मुस्काए। डी ऑप्शन देखेंगे आलेख पर्व, हाँ आलोक पर्व,
तो हमारा 15 नंबर का जो सही हो जाएगा, कौन सा 15 नंबर सही हो जाएगा भाई? 15 नंबर का हमारा बी सही हो जाएगा, चिंतामणि, है ना भाई? बी सही हो जाएगा, चिंतामणि, है ना भाई? तो चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, कौन थे? जगनिक, है ना? जगनिक, खुसरो, है ना? खुसरो, सरप्पा, है ना? सरप्पा या गोरखनाथ। तो भाई 16 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 16 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सुखरो, है ना? सुखरो, है ना? बी ऑप्शन सही होगा, सुखरो, है ना भाई? यानी आदिकाल की पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? यानी सुखरो। चलो आगे बढ़ते फिर हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? यानी अंधेर नगरी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन देखेंगे हरि कृष्ण प्रेमी, सी ऑप्शन देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी ऑप्शन देखेंगे राजकुमार वर्मा। तो भाई 17 नंबर में कौन सा हमारा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देख लेते फिर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? यानी अशोक का फूल, यानी कुटज, है ना? कुटज, या विचार प्रवाह, या वृत्त और विकास। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा 18 नंबर में? तो 18 नंबर में हमारा कौन सा डी ऑप्शन से जाएगा, वृत्त, वृत्त और विकास, है ना? वृत्त और विकास, वृत्त और विकास, ये हमारा एक यानी निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा? यानी वृत्त और विकास, वृत्त और विकास, है ना भाई? तो 19 नंबर देख लेते फिर यहाँ पे, है ना? परमाल रासो किसका द्वारा रचित है? यानी परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? यानी पहला देखेंगे नल्ला सिंह, है ना? नल्ला सिंह, है ना? नरपति नाल्ला, यानी चंद्रबरदाई, या जगनिक, है ना? तो हमारा 19 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगनिक, है ना भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगनिक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, जगनिक। नहीं, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 20 नंबर जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, यानी दुल्हन गाहू यानी मंगलाचार्य, है ना? मंगलाचार्य हमारे घर आए, राजा राम भरत, ये किसकी पंक्तियाँ है? यानी दुल्हन गाहू मंगलचार्य हमारे घर आए, राजा राम भरत, ये किसकी पंक्तियाँ है? यानी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। तो ये जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन इसमें 20वां नंबर का? तो 20 नंबर का हमारा जो है बी, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो 21 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते, सॉरी मिस्टेक हुआ था। 21 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हम। हिंदी प्रदीप, है ना? प्रदीप पत्रिका का यानी संपादन किया था, यानी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे बद्रीनाथ नारायण, है ना? बद्रीनाथ नारायण चौरड़ी, यानी चौधरी प्रेमघन, या बी में देखेंगे बालकृष्णा भट्ट, सी देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र, डी देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा 21 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा 21 नंबर कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका हमारा, है ना? बालकृष्ण भट्ट, सॉरी बालकृष्ण भट्ट, है ना भाई? यहाँ पे सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।